हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पर एक फंक्शन अफेयर शेयर कर रही थी। स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि जो वैन रूहान था ना, वो बोल रहा था कि हम तुम लोगों को किसी को भी नहीं छोड़ने वाले हैं। तो वैनचाओ बोलता कि हाँ, सब लोग मरोगे, वो भी मेरे हाथों से, क्योंकि तुम लोगों की वजह से मेरी मॉम की डेथ हुई है। तो इसीलिए सब लोग मरोगे मेरे हाथों से, कोई भी नहीं बच पाएगा, कोई भी नहीं। तो हमारे सिचन बोलता है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, हम तो तुम्हारी मॉम को जानते तक नहीं है, और हमने कैसे तुम्हें तुम्हारी मॉम से अलग कर दिया, बताओगे ज़रा। और तुम जो हो ना, क्या बोले जा रहे हो कि तुमने मेरे मॉम डैड को मारा, तुमने मेरे अंकल को मेरे हाथों से मरवाया, आखिरकार तुम हो कौन। तो वह रूहान बोलता कि वह रूहान हूँ मैं, तुम्हारी जो आंटी थी ना, तुम्हारे जो पापा की बड़ी बहन, उनका हस्बैंड, और ये मेरा बेटा वेंचाओ। और तुम लोगों की वजह से ही मेरी वाइफ की जान गई है, तुम्हारे पापाओं की वजह से, मतलब पापा और अंकल की वजह से। तो इसीलिए हम बदला लेने आए हैं। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे मॉम डैड की जान किसने ली थी? मैंने ली थी। तुम्हारे अंकल की जान मैंने तुम्हारे हाथों से ले ली। तुम्हारा एक्सीडेंट भी मैंने करवाया, और सब कुछ मैंने किया था। तुम्हारे ऊपर हमला करवाया, तुम्हारा जो मतलब बुरा हाल हो रखा था ना, आईसीयू में एडमिटेड थे। तुम्हारी लक अच्छी है जब बच गए। और सब कुछ जो जो बुरा हुआ है ना तुम्हारे साथ, वो सब मैंने करवाया है। हाँ, मैंने करवाया है, क्यों नहीं करवाता। तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ की जान गई, तुम लोगों की वजह से, तो इसलिए मैंने करवाया। तो हमारे सिचन बोलता कि हमारी कोई गलती नहीं है, हमने आंटी को कुछ नहीं किया था, ना ही हमारे पापा और अंकल ने किया था। और तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी वजह से मैंने अपने अंकल को मार डाला अपने हाथों से, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो वह बोलता कि कैसे नहीं कर सकता हूँ मैं। तो हमारे जो सिचन है ना, वो वह रूहान की तरफ बढ़ रहे थे उसको मारने के लिए। तो हमारा जो वंजाओ है ना, उनके सीने में गोली चला देता है। तो हमारे सिचन की बॉडी में से खून निकल रहा था, और वो नीचे गिर रहे थे। जंग जंग देख कर डर जाता है और कहता है कि ये तुम लोगों ने क्या किया। तो वो लोग बोलता है कि जो करना चाहिए था। उसके बाद हमारा जो वेंचाओ है ना, वो सुयंग को गोली मारता है उसके सीने में, सिंचैन को गोली मार देता है। दोनों ही नीचे गिर गए थे, दोनों की आंखें बंद हो रही थी। और हमारा जो लांसन था वो गुस्से में आ चुका था, और गन लोड करता है और शूट करने ही वाला था कि उसके ऊपर भी फायरिंग होती है। जो वैन रूहान था उसने गोली चलाई थी हमारे लांसन के ऊपर, लांसन के सीने में गोली लगी थी, वो भी नीचे गिर रहा था। वहीं चिल्लाता है कि तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो मेरी फैमिली के साथ, बोल के वो गुस्से में था, सबको मतलब मारने के लिए जा रहा था। तो हमारा बेंचा उसके ऊपर गोली चला देता है, उसके सीने में, वो भी नीचे गिर जाता है। और विंग के मॉम डैड के ऊपर भी वेंचाओ गोली चला देता है, वो दोनों भी नीचे गिर चुके थे। और वेंचिंग अपने हस्बैंड को रोक रही थी कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, अपने भाई को कैसे मार सकते हो, इन लोगों को कैसे मार सकते हो, ऐसा वैसा बोल रही थी। तो वेंचिंग के ऊपर भी गोली चला देता है वेंचाओ, उसके सीने में। वेंचिंग का भी मतलब ब्लड लॉस हो रहा था, वो नीचे गिर चुकी थी। और यहाँ पर लाशें बिखरी हुई थी, सब नीचे गिरे हुए थे। और वेन्निंग को भी पेंचाओ नहीं छोड़ता है, वेन्निंग को भी गोली मार देता है उसके सीने में। तो वेन्निंग भी गिरा हुआ था नीचे, सब लोग, जंक्शन गिरा हुआ था नीचे, उसका भी खून बह रहा था, उसको भी गोली मारी गई थी। तो सब लोग नीचे गिरे हुए थे। और हमारा जो जिंग ही है, वो ना रो रहा था ये सब देखकर। तो हमारा जो वेंचाओ है वो बोलता है कि बेबी अभी तुम्हारी बारी। तो वेंचाओ का जो बेटा है वो बोलता है कि डैड आप बच्चे को हर्ट करोगे। तो वेंचाओ बोलता है कि हाँ, क्यों नहीं कर सकता, इन लोगों की वजह से, इसकी फैमिली की वजह से मेरी मॉम की जान गई है, तो ये भी मरेगा ना। तो जो हमारा वेन है वो ना बेबी को अपने हाथ में पकड़ लेता है और कहता है बिल्कुल नहीं। तो वह रूहान ना हंसता है बहुत, मतलब ऐसे हंसता है कि उसको दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई। और वो बहुत ज़्यादा हंस रहा था और कहता कि बहुत अच्छा किया बेटा तुमने, तुम मेरे ही बेटे हो।
बहुत ज़्यादा अच्छा किया, इन लोगों की मौत ही तो मैं चाहता था और माफिया के ऊपर राज करना ही तो मैं चाहता था। और एक बात, तुम ज़िंदा नहीं रहने वाले हो बेटे, ना ही तुम्हारा बेटा ज़िंदा रहेगा, ना ही ये छोटा-सा बच्चा ज़िंदा रहेगा। सब लोग मरोगे, मैं सबको मार डालूँगा। तुम्हें पता है बहन जाओ? सुनो, मैं आज बताता हूँ राज की बात कि तुम्हारी जो मॉम थी ना, उनको तुम्हारे अंकल ने नहीं मारा था। मेरी वज़ह से वो मरी थी, मेरी वज़ह से। किसकी वज़ह से? तुम्हारे डैड की वज़ह से और अभी तुम भी मरोगे बेटा। और मैं तुम्हारी मॉम से शादी क्यों किया था मैंने? उसको अपने प्यार के जाल में फँसाया क्योंकि वो माफियाज़ की लीडर थी और मुझे लग रहा था कि वो लीडरशिप मुझे मिल जाएगी, तो मैंने उसको फँसाकर उसके साथ शादी कर ली। लेकिन उसके छोटे भाई को मिल गई वो लीडरशिप, सिचन के पापा को, और उसके साथ उसका जो है भाई था कुरैन, और इन लोगों को अलग करना बहुत मुश्किल था। तो इसीलिए मैंने चाल खेला। मैंने क्या किया तुम्हें पता है? सुनो, तुम्हारी जो मॉम थी ना, जब वो काम करती थी ना ये माफिया वाला, और वो ना अपने ऑफिस में भी काम करती थी, तो मैं वहाँ पर नॉर्मल काम करने के लिए गया था वर्कर के हिसाब से, और मैं उसको ऐसा दिखाया कि मैं बहुत सीधा साधा इंसान हूँ, बहुत इनोसेंट हूँ, सबकी मदद करता रहता हूँ। तो वो मेरे प्यार के जाल में फंस गई। उसके बाद क्या हुआ तुम्हें पता है? क्या हुआ तुम्हें पता है? उसके बाद उसने ना मुझसे शादी कर ली, और फिर कुछ टाइम बाद तुम आ गए हमारी लाइफ में। और तुम्हारे जो ग्रैंडपा थे ना, मतलब तुम्हारे मॉम के डैड, उन्होंने बोला कि उनके बड़े बेटे को ना उनका जो गद्दी है वो मिलेगा। अभी तक उनकी बड़ी बेटी संभाल रही थी, लेकिन अभी से उनका जो बेटा है, मतलब सिचैन के डैड, वो संभालेंगे माफिया का सब काम, और वो लीडर होंगी। तो इसी वजह से मैं बहुत गुस्से में आ गया। और उस वक्त तुम्हारा एज 5 साल का था, सिचन भी 5 साल का ही होगा, और ऐसा सब था। तो मैंने क्या किया तुम्हें पता है? मैं ना तुम्हारी मॉम को ना दवाई देने लग गया, जैसे कि वो पागल हो जाए, धीरे धीरे करके वो मेंटल हो जाए, दिमाग ख़राब हो जाए उसका। लेकिन तुम्हारी मॉम को भनक लग गई थी, क्योंकि जब वो गद्दी उसको नहीं मिली ना माफिया वाली, मैं उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता था, और मैं तुमसे भी ज़्यादा प्यार नहीं करता था, तो इसलिए उसको भनक लग गई। तो मैं क्या करता, मैं ना उसको तुम्हारे अंकल के घर लेकर आया, और तुम भी थे, और फिर हम लोग छत में ना बैठकर वहाँ पर सब लोग बात कर रहे थे, चेयर पर बैठे हुए थे। उसके बाद वो ना अपने ब्रदर को बताना चाहती थी, दोनों भाई को, लेकिन मैं ऐसा होने थोड़ी देता। और तुम जो बच्चे लोग थे ना, वो नीचे खेल रहे थे गार्डन एरिया में, तो मैं अपने वाइफ के पास खड़ा हुआ था, और फिर उसके जो ब्रदर्स हैं वो भी वहाँ पर ही थे, और वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। तो मैंने मौका देकर तुम्हारी मॉम को छत से धक्का दे दिया। तुम्हारी मॉम बेचारी नीचे गिर के मर गई, और तुमने वहाँ पर किसे देखा? तुम्हारे दोनों अंकल को। और मैं थोड़ा पीछे चला गया था, तो तुम्हें लगा कि उन्होंने धक्का दिया, और फिर मैंने भी तुम्हारे अंकल्स को ब्लेम नहीं किया, और मैंने तुम्हारा माइंड वॉश किया कि तुम्हारे जो अंकल हैं वो दोनों माफियाज़ हैं, तुम्हारी मॉम को मार दिए, अभी तुम्हारे डैड को मार दिए, तो तुम्हें मार दिए, तो बेटा मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं उनके आँखों के सामने भी अच्छा बना रहा कि मेरी वाइफ़ फिसल के गिर गई, मर गई, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता, क्योंकि मैं माफियाज़ के साथ रिलेशन में नहीं रहना चाहता कि मैं इनका रिश्तेदार हूँ, मेरे बच्चे की जान खतरे में पड़े। मैंने ऐसा सब बोला क्योंकि मुझे टाइम चाहिए था ना तुम्हारे अंकल को बर्बाद करने में, उनका पोजीशन हासिल करने में। तो इसीलिए मैं तुम्हें लेकर वहाँ से चला गया, और तुम अपने अंकल से मतलब ऐसे थे कि तुम उनको नफ़रत ही करने लग गए। मैंने जो इतना चाल खेला ना, तो तुम नफ़रत करने लग गए अपने अंकल से, दोनों अंकल से। उसके बाद धीरे धीरे टाइम बीता, और जब सिचैन 17 साल का था, और तुम भी, और लासन 10 साल का था,
तब मैंने ना तुम्हारे बड़े अंकल और तुम्हारे आंटी का एक्सीडेंट करवा दिया और उसका इल्ज़ाम तुम्हारे छोटे अंकल पे लगा दिया। तो माफिया सब लोग गुस्सा हो गए क्योंकि तुम्हारे जो बड़े अंकल और आंटी थे उनका तो एक्सीडेंट हो गया, उसके लिए वो गुस्सा थे और फिर उनकी एक बड़ी-सी डील होने वाली थी और वो बड़ी-सी डील ना ज़िम्मेदारी किसके ऊपर थी? कुरैन के ऊपर। तो मैंने सारा माल गायब करवा दिया, सारे हथियार गायब करवा दिए और फिर क्या हुआ? कुरैन के ऊपर इल्ज़ाम लगे और मैंने अपने आदमियों को बोलकर उनके सामने सरेंडर करवा दिया, सिचैन के सामने। तो सिचैन ने पूछा कि मेरे मॉम-डैड को किसने मरवाया? तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे अंकल ने मरवाया क्योंकि उनको पावर चाहिए था माफिया का। तो ये सब मैंने किया और फिर क्या हुआ? सिचैन को बोला क्या कि तुम न्याय करो, इसने हमारा माल गायब करवा दिया और अभी बताने के लिए तैयार नहीं है, हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया और ख़ास करके तुम्हारे मॉम-डैड को भी मार डाला इसने। तो तुम गुस्से में तुम्हारे अंकल को सीने में गोली मारकर ख़त्म कर दिए। तुम्हारा अंकल बेचारा तड़प-तड़प के मर गया। तुम्हें पता है तुम्हारा अंकल मर गया, बहन-चाओ, वो भी मेरी प्लानिंग की वज़ह से। और तुम ना उस टाइम पर ऐसा कुछ नहीं जानते थे लेकिन तुम अपने अंकल से बहुत नफ़रत करते थे, मुझे पता था। और ये सब जो मैंने करवाया ना मैंने तुम्हें भी नहीं बताया क्योंकि कहीं न कहीं तुम्हारे अंदर तुम्हारी मॉम का भी तो खून है ना, तो तुम अपने अंकल्स को खतरे में थोड़ी डालोगे इतने ज़्यादा। हाँ, उनसे नफ़रत करते थे बहुत ज़्यादा लेकिन मार थोड़ी डालते, लेकिन मैं तो उनको मार भी सकता था, इसीलिए ये लोग मर गए। और फिर मुझे लग रहा था कि मैं माफिया का लीडर बनूँगा, लेकिन नहीं, कबाब में हड्डी और एक था, सिचैन। सिचैन को सब लोग अपना बॉस बना लिए, माफिया बॉस। फिर मैं ना वेट करने लगा, बहुत वेट किया मैंने, बहुत ज़्यादा। फिर मुझे मौका मिला कि सिचैन के ऊपर अटैक करवा दूँगा, फिर से उसके ऊपर इल्ज़ाम लगवा दूँगा हथियार चोरी करने का। तो मैंने सब कुछ प्लान किया। उसका जो ओमिका था, मुझे नहीं पता ये कौन था लेकिन उसके मैंने ना गाड़ी के ना ब्रेक फ़ेल करवा दिए, उसका एक्सीडेंट करवा दिया, दूसरी तरफ सिचैन का एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट तो नहीं था वो, उसका मैंने हाल बुरा कर दिया, उसके ऊपर गोलियाँ चलाई गई, बहुत बुरा हाल कर दिया मैंने उसका, वो मौत के मुँह में था। फिर मैं भूल गया था कि उसका छोटा भाई भी है, मैं क्या करता? फिर लासर ने अपने हाथ में पावर ले ली। फिर मैं वेट करता रहा कि कब मुझे ये सब पावर मिलेगी, कब मिलेगी, कब मिलेगी, मैं पागल हो गया। और लासर मेरे पीछे पड़ा हुआ था और जब इन लोगों ने पता करवाया कि सिजन के ऊपर और उनकी ओमेगा वाइफ के ऊपर किसने अटैक करवाया था, तो मैंने अपने आदमियों को लगा दिया काम पर और जो ओमेगा का रिश्ता सिजन के लिए आया था ना, उसके डैड को बोला कि तुम गुनाह कबूल कर लो अपना। तो उसने कबूल कर लिया, जबकि उसने किया ही नहीं था। मेरे साथ मिला था सिर्फ़ लेकिन सब कुछ किया तो मैंने था। और मैंने बोला कि तुम्हारी फैमिली को कोई नुकसान नहीं होगा, तो उसने मेरी बात मान ली। फिर उसकी फैमिली का क्या हुआ मुझे नहीं पता, वो मरे जिए आई डोंट केयर, मेरा काम तो हो गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ना सिचैन अपने आदमी को यानी कि सुयैन को मेरी जासूसी करने के लिए भेजा। सिचैन ने नहीं भेजा क्योंकि अभी तो माफिया लांसन था, माफिया बॉस, तो उसने भेजा और ये लोग हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए थे। और ये लोगों ने चाल भी खेली थी कि जो असली हथियार था ना, इन लोगों ने छुपा लिया था, मेरे पास नकली हथियार थे और मेरे मुँह पर पंच। और मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब मेरे पास एक कड़ी आएगी, एक चीज़ आएगी जिससे मैं इन लोगों को सब लोगों को एक साथ ख़त्म कर पाऊँगा। साथ में तुम्हें भी बेटा और तुम्हारे बेटे को भी। क्योंकि मैं एक बात बताऊँ, मेरी जो वाइफ़ थी यानी कि तुम्हारी मॉम, मैं उससे प्यार नहीं करता था। मेरी जो लवर थी ना मैं उससे प्यार करता था और उसके साथ मेरा एक बेटा भी है। तो ये सब उसे मिलना चाहिए ना, मेरे बेटे को। मेरे प्यार के बेटे को। तो तुम भी मरोगे, तुम्हारा बेटा भी मरेगा, तुमने तुम्हारी वाइफ़ को तो मार ही दिया है। और और फिर मेरे हाथ में सुईंग लगा, मैं उसको बहुत टॉर्चर कर रहा था।
फिर तुम्हें मैंने बताया, क्योंकि तुम मेरे काबू में थे पूरी तरीके से। तो मैंने बोला कि तुम्हें बदला चाहिए अपनी मॉम के मौत का, तो अपने ब्रदर को ही मार डालो। तो तुम मान गए, और अभी तुम मेरे साथ आ गए। सुयैन को तुम खुद टॉर्चर कर रहे थे मेरे सामने। फिर इन सब लोगों को अपने हाथों से गोली मारी तुमने, और कुछ लोगों को मैंने भी गोली मारी। और तुम्हारी मॉम की फैमिली ख़त्म हो जाएगी अभी कुछ ही टाइम में, क्योंकि बेटा तुम भी मरोगे अभी। ये छोटा सा बच्चा जो है ना, वो भी मरेगा अभी, तुम्हारा बेटा भी मरेगा अभी। और मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है, मुझे सिर्फ इस गद्दी से प्यार है और अपने खुद के बेटे से। तुमसे प्यार नहीं है। और मैंने ये सब किया, और सब ये सब लोग भुगते। बहुत ज़्यादा मैंने प्लानिंग किया, इतने साल लग गए मुझे, लेकिन मैं खुश हूँ, क्योंकि मुझे आखिरकार कामयाबी मिल ही गई। ये माफिया का जो बॉस है मैं बनूंगा, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और तुम ना एक नंबर के बेवकूफ़ हो बेटा, क्योंकि तुम भी अपनी मॉम की तरह ही हो, बाहर से कड़क अंदर से नरम। और तुम भी बहुत ज़्यादा प्यार के पीछे पागल हो। तो अभी तुम भी मरोगे बेटा, मैं मरूंगा खुद। रियली, बोलता है वह रूहान। तो वो ना गन पॉइंट कर दिया था अपने बेटे के ही ऊपर, और हमारा वेंचा वो अपने डैड की तरफ देख रहा था। तो ना गोली चलने की आवाज़ आती है, और कौन चिल्लाया था अभी दर्द के मारे? वह रूहान। और वह रूहान के हाथ में गोली लगी थी, जिस हाथ से उसने गन पकड़ी हुई थी, और गन नीचे गिर चुकी थी। और और वह रूहान जिस ओर से गोली चली थी ना, उस तरफ देख रहा था। तो वहाँ से ना हमारे कुरैन की एंट्री होती है, और वो कहते कि ओ, तुमने अपना गुनाह कबूल कर लिया ना, मेरी बेगुनाही साबित हो गई। और तुमने मेरी बहन को मारा, और इतना भोलेपन का नाटक किया, मेरे ब्रदर को मारा, बड़े भाई को, मेरी भाभी को मारा, और तुम्हें लगता है कि तुम बच जाओगे? तो जो हमारे मतलब वह रूहान था ना, वो शॉक्ड में देख रहा था। तो कुरैन बोलते कि ओ, सब नाटक ख़त्म हो गया अभी। और वहाँ पर ना हमारे कुरैन के साथ ना माफिया के जो मेंबर्स थे ना, मेन मेंबर्स, सब लोग थे, और उन लोगों ने सब कुछ सुना था। और हमारे कुरैन बोलते कि तुम्ही ने मेरे फैमिली को हर्ट किया, मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगवाए, सब कुछ तुम्ही ने किया ना। तो हमारा जो वह रूहान है वो बोलता कि तुम ज़िंदा कैसे हो? तो हमारे कुरआन बोलता कि मैं तो कभी मरा ही नहीं था, तो ज़िंदा ही होऊंगा ना। तो हमारा वह रूहान बोलता कि हाँ हाँ, तुम मरे नहीं, लेकिन क्या हुआ, तुम्हारी फैमिली तो सब खत्म हो गई ना। मैंने मैंने सबको मार दिया। बहुत मैं तो जीत गया ना। हाँ, भले ही तुम मुझे अभी मार दो, लेकिन मैं तो जीत गया ना, तुम्हारी सारी फैमिली को मैंने ख़त्म कर दिया। मैंने सबको मार दिया, मैंने सबको मार दिया। तुम्हारी जो सिस्टर थी ना, बड़ी बहन, वो पागल थी। मैंने बोला कि तुम इस माफिया के काबिल हो, लीडरशिप के, लेकिन वो मानी नहीं मेरी बात। तो मैं उसे पागल बनाना चाहता था, लेकिन वो बनी नहीं, तो मार दिया मैंने उसे। और अभी मैंने तुम्हारी सारी फैमिली को ही ख़त्म कर दिया, सब लोग मर गए। बहुत अच्छा हुआ, सब लोग मर गए। और सब सब कुछ जान गए तो क्या हो गया? हाँ, मैं कबूल करता हूँ कि सब कुछ मैंने किया, लेकिन अब क्या, तुम्हारी सारी फैमिली ख़त्म हो गई। तुम्हारे नेफ्यूज़ मर गए, दोनों नेफ्यू मर गए, सब कुछ ख़त्म हो गया, तुम्हारे पास तो कुछ बचा ही नहीं है। तो उधर से ना हमारा वेंचाऊ हंसता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था यार। और हंसते हुए बोलता कि आपको लगता है कि मैं पागल बन जाऊंगा आपकी बातों में आकर? डैड, आप मुझे नहीं जानते हो। और सॉरी, आपको डैड नहीं बोलना चाहिए, मुझे वैन रूहान। तू मुझे नहीं जानता है, मेरे अंदर ना, तूने सही बोला था, मेरी मॉम का खून है। और तुझे पता है, जब तूने मुझे बताया था कि मेरे बड़े अंकल की जान चली गई, आंटी की जान चली गई, और
मेरे छोटे अंकल की भी मौत हो गई और हमारा बदला ऑलमोस्ट पूरा ही हो चुका है, हमने कुछ नहीं किया और तूने बोला था ना रोहान, तो मुझे बुरा लग रहा था क्योंकि वो मेरे अंकल थे और तूने जब बोला कि उन लोगों ने मेरी मॉम को हर्ट किया, हाँ, मैं यकीन करने लग गया था, लेकिन धीरे-धीरे तेरा जो बिहेवियर था जब मैंने नोटिस किया ना, तू मुझे दूसरी जगह ले गया, अपने अंकल से मिलने नहीं देता था, उनसे क्लियर बात करने नहीं देता था और मुझसे प्यार भी नहीं करता था। तो मैं धीरे-धीरे ना सोचने लगा। फिर जब तूने ये सब चीज़ें मुझे बताई ना कि मेरे बड़े अंकल, आंटी मर गए और ये सब हुआ, तो मैंने ना हमारे पुराने घर में जो यहाँ पर है, मैंने यहाँ पर आया छुपते-छुपाते, उसके बाद मॉम के रूम में गया, कुछ ग्लू ढूँढ रहा था मैं, शायद कुछ क्लू ढूँढ रहा था और मैं क्लू ढूँढ रहा था, तो मुझे क्लू मिला, मेरी मॉम की डायरी मिली मुझे। उन्होंने साफ-साफ लिखा था कि तुम कितने पागल हो पावर के पीछे और मुझे पता लग गया कहीं न कहीं तूने ही मेरे मॉम को मारा है। उसके बाद मैं अपने भाई से मिला, सिचैन से, और सिचैन को बोला यही है कि मेरे डैड ने ये बोला है। तो हम लोगों ने ना फुटेज चेक करवाई, तो वहाँ पर साफ-साफ पता लग रहा था कि तूने मेरी मॉम को धक्का दिया था और सबके सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहा था और सब लोग तो तेरे ऊपर अंधा विश्वास करते थे और मैंने सिचैन से बात की कि मैं पहले अगर सब कुछ जान लेता तो अंकल की जान नहीं जाती, छोटे अंकल की। तो सिचैन ने बोला कि मैं अपने अंकल को हर्ट कैसे कर सकता हूँ, अंकल का ही प्लानिंग था ये सब और वो ठीक है, अभी उनको कुछ नहीं हुआ है, उसने मुझे बताया। और फिर हमें पता था कि हम ये सब बातें बताएँगे भी तो सब लोग यकीन तो करने वाले नहीं हैं, तो इसीलिए हम भी वेट करने लगे कि कब तू अपने मुँह से अपने काले कारनामे कबूल करेगा। और वो दिन भी आ गया, तो वैन हँसते हुए बोलते कि हाँ, हाँ, तुम लोग सच्चाई बताने वाले थे ना इन लोगों को, सच्चाई पता लग गई, लेकिन तुम्हारी फैमिली तो ख़त्म हो गई ना। देखो सब लोग मरे पड़े हैं, सबके बॉडी से खून निकला है, सब लोग मरे पड़े हैं, सब लोग। तो हमारा जो बहन-चाचा है वो बोलता है कि गागा कितनी देर तक नाटक करोगे? उठ भी जाओ। आपको मारना नहीं है क्या इनको? और लांसैन, तू भी उठ जा भाई। और शिनचैन, तू भी नाटक करेगा? सुयैन, तू नहीं उठेगा क्या? तो ऐसा बोल रहा था और वो ना सबको बोलता कि उठो, 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 नाटक ख़त्म हो गया। वाइफ़ी तुम भी उठ जाओ क्योंकि सॉरी ना, मैंने अपने डैड को दिखाने के लिए तुम्हारे ऊपर गोली चला दी। सॉरी ना वाइफ़ी। तो वंशिक बोलती कि कोई बात नहीं हस्बैंड, तुम्हारे डैड का जो असलियत है सामने तो आ गया ना। तो ऐसे ना ये लोग बातें कर रहे थे, तो पहलवान को सॉफ्ट पे सॉफ्ट लगे जा रहा था कि ये क्या हो गया, मेरा प्लान एक ही झटके में बर्बाद, इतनी सालों की मेहनत बर्बाद, बोल के वो सोच रहा था। और पहलवान के पास ना सिचैन जाते हैं, उसको ना पंच मारने लगते हैं और कहते हैं कि तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी मॉम डैड की जान ली, मेरी आंटी की जान ली और हमारे बीच में गलतफ़हमी क्रिएट करना चाहा तूने और तेरी वजह से मैं अपने ओमेगा से भी दूर रह गया और तेरी वजह से मेरी फैमिली हर्ट हुई और तू क्या बोल रहा था कि तू सबको मार डालेगा, बोल के वो उसको पंच कर रहे थे और ऐसा था। तो पहलवान ना खुद को छुड़ाता है सिचैन के हाथों से और वो ना हमारे जिंगी को अपनी गोद में पकड़ लेता है और जिंगी बोल रहा था कि छोड़ो अंकल, बैड अंकल, छोड़ो, 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 बोल रहा था। और जो पहलवान था ना, उसको पता था कि गोली नकली थी, बंदूक का तो कोई काम ही नहीं होने वाला है, तो हमारे जिंगी का ना गला दबाने लगता है और कहते कि क्या तुम लोग अगर मुझे जाने नहीं दिए और तुम लोगों ने अगर कोई चालाकी की तो मैं बच्चे की जान ले लूँगा, मैं बच्चे की जान ले लूँगा, बोल रहा था और बच्चे का गला दबा रहा था। तो हमारा जंगसंग दौड़ के आ चुका था जब मतलब जिंगी को उसने पकड़ा था वह रूहान ने, और हमारा जंगसंग बोल रहा था कि मेरे बच्चे को छोड़ दो, तुम छोड़ो, तुम यहाँ से चले जाना, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। तो हमारा पहलवान बोलता कि तो ठीक है, तुम लोग मुझे जाने दो, अगर तुम लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया ना तो बच्चा मरेगा,
बच्चा मरेगा बोल के गला दबा रहा था। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि मेरे बच्चे को छोड़। और ना हमारा जो झिंगी है ना, वो ना मतलब वहरुहान के हाथ में ना काट लेता है, मतलब दांत गड़ा देता है अपने। तो वहरुहान को तकलीफ हो रही थी और उसका हाथ ना थोड़ा ढीला हो गया था, मतलब छूट रहा था बच्चे के गर्दन से। तो हमारा जो जंक्शन है ना, वो ना वह रूहान का हाथ अलग करने लगता है हमारे जिंगी से और जिंगी को अपने पास लाने लगता है। तो वह रूहान ना जंक्शन को धक्का मार देता है और जंक्शन वो ना टेबल के ऊपर गिरता है, टेबल उसके सिर पर लगता है और उसके सिर से खून निकल रहा था बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब चोट लग गई थी उसे, खून निकल रहा था। और ये सब जब सिचैन देखते हैं और वो जाते हैं पहलवान का गला दबाने लगते हैं और कहते हैं तूने कैसे हर्ट किया मेरे ओमिका को, और ऐसा गुस्सा कर रहे थे। और जिंगी को भी पहलवान ने छोड़ दिया था। उसके बाद हमारे स्वयं की भी हालत ठीक नहीं थी अभी। तो हमारे जो सिचैन है ना बहुत गुस्सा कर रहे थे। और फिर कुरैन बोलता है कि बेटा तुम जाओ उन लोगों को हॉस्पिटल लेके जाओ और मतलब सुयंग को, अपने ब्रदर को हॉस्पिटल लेकर जाओ और जंक्शन को भी लेकर जाओ। तो हमारे सिचन बोलते कि अंकल ये इंसान आसान मौत तो नहीं मरना चाहिए। तो वो लोग बोलते हैं, मतलब हमारे कुरान बोलते हैं कि तुम फिक्र मत करो बेटा, बेसमेंट में लेकर जा रहा हूँ इसे और टॉर्चर तो हम सब लोग मिलकर करेंगे, फिक्र क्यों कर रहे हो बेटा, तुम जाओ इन लोगों को पहले हॉस्पिटल में एडमिट करो। और वो ना सुयंग के पास जाते हैं और सुयंग ना उसकी हालत ठीक नहीं थी। और कुरैन जाते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम्हारे ऊपर हाथ लगाए ना इसने, इसका हाथ हम तोड़ेंगे मिलकर, चूर चूर कर देंगे उसकी हड्डियों को, फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारा डैड है ना यहाँ पर। तो हमारे जो सुयंग है वो बोलता है कि ठीक है डैड, मैं भी आता हूँ, मैं भी हेल्प करूँगा। तो कुरैन बोलता है कि बेटा तूने बहुत हेल्प कर ली, अभी आगे का हम संभाल लेंगे। और इसकी जान तो मैं अपने हाथों से लेना चाहता हूँ क्योंकि मेरी फैमिली को इसने हर्ट किया, मेरी फैमिली से मुझे दूर किया, मेरे मतलब भैया भाभी और मेरी सिस्टर को, बड़ी बहन को इसने हर्ट किया, तो मरना तो इसे पड़ेगा ना, और मैं अपने हाथों से मारना चाहूँगा। और उसके बाद ना ये सब लोग ना हॉस्पिटल जाते हैं और हमारे सुयंग को एडमिट कर दिया गया था। सुयंग रेस्ट पर था अभी। और सुयंग ना मतलब इधर उधर कहीं नहीं जा पा रहा था अभी, उसको प्रॉपर रेस्ट के लिए बोल दिया था। लगभग 1-2 महीने तो लगने ही वाले थे उसको रिकवर होने में, क्योंकि वह रूहान ने बहुत टॉर्चर किया था यार हमारी सुयंग को। हमारे हमारे वेंचाओ ने तो नहीं किया था, उसने सिर्फ दिखावे के लिए किया था। और हमारे जंक्शन को भी एडमिट कर दिया गया था और जंक्शन का भी ट्रीटमेंट हो रहा था, जंक्शन बेहोश हो चुका था। और डॉक्टर बोलते हैं कि कुछ दिन लग जाएंगे इनको होश में आने में, पता नहीं क्या होगा, कोमा में जाएंगे या फिर रिकवर हो जाएंगे, क्या होगा, मतलब थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन डेंजर सिचुएशन नहीं है कुछ भी। तो सब लोगों को सब कुछ पता लगता है, सब लोग अभी ठीक थे। तो हमारा लासान और वेंचाओ बात कर रहे थे। तो वेंचाओ बोल रहा था कि लासान सब क्लियर हो गया, मॉम को भी अभी मतलब मैं क्या बोलूँ ना सर, मेरी मॉम, उनको अभी जाकर न्याय मिला है। और साथ ही अंकल आंटी को। और मुझे सच में नहीं पता था लासन, मैं तुम्हारे मॉम डैड को नहीं प्रोटेक्ट कर पाया, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट कर पाया। तो हमारा लासन बोलता है कि काका आप ऑलवेज हमारे साथ थे ना होकर भी। और देखिए सब कुछ क्लियर हो गया। हाँ मुझे पता है कि आप मॉम डैड को बचाना चाहते थे, शायद आप ना बचा भी लेते, लेकिन आपको पता ही नहीं था पहले से। और कुछ तो खोया मैंने भी है और आपने भी है और हम सब लोगों ने कुछ ना कुछ खोया है। तो कोई बात नहीं काका, अब तो सब ठीक है ना। तो हमारा बहनचोद बोलता है कि हाँ ठीक है, सब ठीक है, मॉम को अभी अच्छा लग रहा होगा ना, सुकून मिल रहा होगा ना। तो लाजम बोलता है कि हाँ आंटी अभी बहुत खुश होंगी, बहुत ज़्यादा। तो बहनचोद ना स्माइल करता है। और उसके बाद ना हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है। मतलब पास्ट की स्टोरी तो पता लग गई कि क्या चल रहा था, कौन मतलब इस सब के पीछे था, क्या हुआ क्या नहीं। और
सच में यार आपको कैसा लगा बताना ज़रूर। और हमारा जो वेंचाओ है, मतलब उसको पहले मैंने दिखाया कि वो अच्छा है, फिर दिखाया कि बुरा है, और फिर दिखाया कि अच्छा है। तो आपको कैसा लगा मतलब बताना ज़रूर, हमारे वेंचाओ का ये कैरेक्टर कैसा लगा। और हम कल सुनेंगे कि मतलब हमारे सुयैन के डैड कुरैन हैं। तो वह रूहान को क्यों नहीं पता था कि सुयैन कुरैन का बेटा है, और मतलब उसने ये क्यों कहा कि तुम्हारा खास आदमी है सिचैन और लाजन को, क्या चल रहा है ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और आपको ये फिर पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना। और हाँ, मैं आपकी कमेंट का वेट करूँगी। ओके, बाय बाय क्यूटीज, बाय।